Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am specialist primary health care. आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड की सीरीज में डायरिया पे बात करेंगे। आज की जो टॉपिक है हमारी डायरिया। डायरिया क्या है, उसकी कौन सी निशानियां होती हैं, कॉमन काज कौन से होते हैं इसमें डायरिया में, और सीवियर जब हो तो उसकी क्या निशानियां होंगी डायरिया में, और डायरिया के काजेस और सीवियर डायरिया के फर्स्ट एड में हम क्या किस तरफ हम फर्स्ट एड का रोल अदा करेंगे। आप इसकी डिटेल पे बात करेंगे आज। सबसे पहले डायरिया। डायरिया है क्या? देखिए, डायरिया में हमारे जो है डायरिया में क्या होता है, दो चीजें आती हैं। एक तो हमारे पास लूज क्या होता है, स्टूल वाटर डायरिया में होता है, उसको हम डायरिया कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बाबल साउंड मूवमेंट जो बढ़ जाती है, जिससे आंतों की में बोलते हैं कि आवाज आ रहे हैं, साउंड आ रहे हैं, वो उसकी जब मूवमेंट बढ़ जाती है, जिससे लूज पानी और स्टूल दोनों आते हैं, जिसको हम डायरिया कहते हैं। उसी डायरिया की कौन सी निशानियां होंगी? फ्लोटिंग इन द बेली। देखिए, डकार आना, उसका ना थिन और लूज अब इसको मोशन होना, जिसमें मोशन होता है। मोशन में क्या होंगे? लूज मोशन होंगे और वाटर, उसमें मोशन के साथ आपको पानी भी होगा उसमें साथ, और फीलिंग यूर जो वावल साउंड्स होते हैं, जो आंतों की जो मूवमेंट होती है, वो उनकी जो है फीलिंग अचानक आपको जो सिर्फ अचानक बैठे बैठे अचानक आप वॉशरूम की उसकी हो जाएगी, जिससे क्योंकि उसकी बबल मूवमेंट्स बढ़ती है। और दूसरा इसमें नाजिया मूवमेंट के थ्रू हो सकती है। ये डायरिया की निशानियां होती है। अभी कॉमन कॉमन काज कौन से हैं डायरिया के? उसमें दो कंडीशन आती हैं। एक आता है सडन, अचानक होता है डायरिया, दूसरा एक क्रॉनिक होता है। ठीक है, सडन में क्या होता है, जैसे फूड पॉइजनिंग, जैसे हम खाना को इस तरफ खाता है जिसमें कंटामिनेट कोई भी फूड खाए, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। दूसरा ट्रेवलिंग डायरिया क्या होता है, जब हम वाटर वाटर जो यूज करते हैं वो ट्रेवल एक जगह से दूसरे होता है। जो वाटर वाला जिस तरफ यूज पानी होता है, वो कंटामिनेट वाटर होता है, यूज करने से भी हम डायरिया हो सकता है। स्टोमिक फ्लू, स्टोमिक में जो है जिसमें जरासीम या किसी वजह से भी ये डायरिया हो सकता है। और क्रोनिक में जाता है सेलिक डिजीज। सेलिक डिजीज किसको बोलते हैं? आंतों की जो बीमारी होती है, जिसको हम जिसकी वजह से ये मोशन होते हैं। फूड इंटॉलरेंस, जो खाना खाना जो हम खाते हैं उससे जो वो एलर्जी करता है। और कुछ को जो होता है, जो मिल्क या सोयाबीन प्रोटीन जो होता है वो टॉलरेंस होता है, जिसकी वजह से होता है। और आईबीएस जो स्टोमिक में जो है जो चीज प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से होता है। ये ज्यादा तक स्टोमिक की जो प्रॉब्लम होता है सोच की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उसमें जो ज्यादा सोच से स्टोमिक वाला मसला होता है। और मेडिकेशन जब हम मेडिसिन लेते हैं, जिसकी वजह से भी ये मोशन जो है डायरिया का ये चीजें होती हैं। ये जो आएगा ये मेडिसिन, ये क्रोनिक में चीज में। क्रोनिक का मतलब होता है पुरानी चीज, जो 1 वीक से ज्यादा हो उसको हम क्रोनिक कहते हैं। सीवियर डायरिया, अब इसमें आप देख लीजिए क्लियर जब बच्चे को जो मोशन होते हैं सीवियर होते हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी ये कौन सी? ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों के हिसाब से। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब उसमें सबसे पहले साइन सिम्टम ये स्किल देख रहे हैं, स्किल के ऊपर ये जो सबसे पहला ये है एंटीरियर पोस्टरल जो फ्रंटल होता है, जिसको हम तालू कहते हैं। जब सीवियर मोशन होते हैं ना, बच्चे का ये तालू का जो जगह जो होती है बिल्कुल नीचे हो जाती है। एक तो ये आपको निशानी मिलेगी सीवियर डायरिया की। और दूसरा जो जब ये बच्चे की स्किन आप देख रहे हो, बच्चे भी जब इस तरह स्किन को चेक करते हैं तो वो उसके बूढ़ों की तरह स्किन आपको महसूस होगी। जब आप स्किन को करोगे तो वो फौरन जो प्लेन नहीं होगी, उसमें जो है ना बूढ़ों की नजर आएगी, तो वो भी शो करता है कि इस में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी सीवियर हो। जिसमें ये दो कंडीशन में हम स्पेशल बच्चों को हम देखते हैं, जिसमें ये हो गया पेरेंटल, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, 18-19 महीने के अंदर में कवर हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो भी बच्चों को होता है इसके स्किल में और स्किन की, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हम डिहाइड्रेशन का पता चल जाएगा कितनी सीवियर है, इससे निशानियां पता चलती है। डायरिया के काजेज क्या क्या हो सकते हैं, कौन से सबब होते हैं जिसकी वजह से मोशन हो सकते हैं? देखो, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरस की वजह से हो,
या तो जो खाना का डाइजेशन, जब हम खाना खाते हैं इंटॉलरेंस, कोई खाना खाते हैं उसमें डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब बदहजमी हो जाती है, जिसको बोल सकते हैं फूड एलर्जी। जैसे फूड एलर्जी की वजह से जो खाना कुछ इस तरह खाते हैं जिनसे वो फूड एलर्जी करता है, जिसको सेलिक डिजीज करते हैं, ग्लूटेन एलर्जी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा जो है पैरासाइट, पैरासाइट की वजह से बॉडी में थ्रू द वाटर फूड, जो हमारे वाटर और फूड के जरिए जो पैरासाइट आते हैं उनकी वजह से ये काजेज हो सकते हैं, पैरासाइट की वजह से। एक्शन आपके मेडिसिन, जब मेडिसिन होते हैं मेडिसिन में भी काजेज हो सकते हैं, जिस तरह वो एंटीबायोटिक ज्यादा लेते हैं जिनकी वजह से भी मोशन हो सकते हैं। कि जिस तरह माँ है, माँ मेडिसिन लेती है तो उसको जब माँ को दूध बच्चे को पिलाती है उस दौरान को अफेक्टेड होती है। इसलिए आंतों में जो है उसकी डिजीज हो सकती है, जिसके इन्फ्लेमेशन और बावल डिजीज, ये चीजें काजेज हो सकती हैं, जिससे ये अपना डायरिया के काजेज हो सकते हैं। डायरिया में हम मेन रोल आते हैं। अब डायरिया में फर्स्ट एड हम किस तरह देंगे, बच्चा हो या बड़ा हो, उसको हम नेचुरल कैसे देंगे। सबसे पहले जो होता है हम स्पगोल और दही, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। जिसको मोशन हो उसको हम ये स्पगोल और दही के साथ मिक्स करके अगर उसको यूज करा जाए तो सबसे बेस्ट होता है। एक दूसरा तरीका होता है बनाना का जूस, ये भी बहुत बेस्ट डायरिया वालों के लिए होता है। और तीसरा मिल्क लेमन जूस, ये जो है मिल्क और लेमन जूस, क्योंकि हम मिल्क में जब हम लीमे का रस को मिक्स करेंगे तो फौरन वो फट जाता है, टूट जाता है। तो इसीलिए कोशिश ये करते हैं जब भी नमक को कर रहे हैं और तो मिल्क को जब भी मिक्स कर रहे हैं तो उसमें फौरन इस्तेमाल करने से ये अंदर जाकर फटेगा। इसमें क्या होगा, ये गाढ़ा बन जाता है जिससे आंतों के मूवमेंट्स में ये रुकावट करता है। मेन चीज तो आंतों की मूवमेंट से ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे इमोशन होता है, जिससे ये उसमें हेल्प करता है। राइस के जैसे चावल है, अब ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरिया में, जिसमें ये उसको करते हैं। और दही और योगर्ट, योगर्ट दही जाती है, उसको हम यूज करके हम इससे जो है ये वो नेचुरल चीजें हैं, बहुत चीजें जो हम डायरिया में नॉर्मल हम यूज करके इसके खाने के हिसाब से हम इसको ये फर्स्ट एड में ये कवर कर सकते हैं। अब डायरिया में फर्स्ट एड मेडिसिन, अब मेडिसिन हम कैसे, हम पहले पढ़ा नेचुरल हमने कैसे किया उसको, अब बढ़ेंगे इसको तो फर्स्ट एड में मेडिसिन के साथ। देखिए मेडिसिन में, अब ये जो मेडिसिन है अब मैं बता रहा हूँ ये हम बच्चों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब डायरिया बच्चों में होता है तो उसकी आंतों की मूवमेंट होता है, बच्चों में हमें सब ओआरएस और नमक का और एंटीबायोटिक दे के उसको कवर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दे के उसको फौरन कभी बंद नहीं ले। क्योंकि जो ये टेबलेट है फेरोक्सिन जो आती है, इसका फेरोजानाइडोन, ये इसका फार्मूला होता है, ये क्या करती है एंटी डायरियल होती है और ये आंतों की मूवमेंट्स को कम करती है। इसीलिए ये कभी भी मेडिसिन बच्चों को नहीं देते, क्योंकि बच्चों में अगर देने से बच्चों का पेट फूल सकता है, इसीलिए ये कभी बच्चों में मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरा एंटामेजोल डीएस, ये जो है इसमें दो फार्मूले होते हैं डेक्सोमेट, इसमें एंटी डायरियल और एंटी जो अपना ये मेटानोजोल जो है, ये अपना पैरासाइट जो है, ये जो है जो मेडिसिन है सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन फार्मूला होता है जो हमें यूज की जाती है, जिसमें ये दो टाइम देते हैं, ये बड़ों में इस्तेमाल की जाती है। और ये एक और साथ में ओआरएस, ये एक फार्मूला होता है जो बंदे को यूज कराने जाती है। और सेकंड फार्मूला या तो ये यूज कर सकते हैं या सेकंड ये इमोडियम, इमोडियम के लोप्रामाइड फॉर्म होता है, ये आता है इसका 2 mg का आता है। और एंटामेजोल डीएस का भी सेम ही और से, लेकिन इस लोप्रामाइड भी एंटी डायरियल है, ये भी एंटी डायरियल है, लेकिन इसमें इसका जो डोज है इसके डोज में थोड़ा सा चेंजिंग है। जिस तरह ये स्टार्टिंग में जब भी हम डोज करते हैं ना 2 टैबलेट्स 2 कैप्सूल स्टार्टिंग में दिए जाते हैं और फिर हर मोशन के बाद एक एक टैबलेट यूज की जाए तो बहुत इसके रिजल्ट बहुत अच्छी मिलती है, जिससे हम ये नॉर्मल एक डायरिया में जो होता है जिसको हम यूज करते हैं। ये हमारी मेडिसिन है, पहले जो हमने बताया वो जो आप नेचुरल बताया, अब ये है ये मेडिसिन के हिसाब से हम यूज करते हैं। ये हमारे बड़ों के लिए मेडिसिन के लिए बात कर रहे हैं। बच्चों में जो है ज्यादा में ज्यादा यूज किया जाता है, अपने ओआरएस यूज देता है, इलेक्ट्रोलाइट देता है, और बच्चों को अपने माँ का दूध दिया जाता है जिससे उसमें कवरिंग आ जाती है। और वो जो दूसरा बच्चों में जब होता है वो उसमें माँ के दूध और माँ की न्यूट्रिशन पे थोड़ा केयर करते हैं तो उसमें ये चीज कवर हो जाती है। चलिए सीवियर डायरेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जिसको किसको बोलते हैं, जब ये 10 से ज्यादा और वाटर स्टोल पर में डे में एक 24 घंटे में 10 बार से ज्यादा करे उसको हम सीवियर बोलते हैं, ठीक है। सीवियर में हम फर्स्ट एड कैसे देंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये रिंगर की है, फ्लेजाइल की, ये ज्यादातर ये यूज की जाती है
हमेशा रिंगर यूज किया जाता है। रिंगर में उसके कंडीशन के हिसाब से यूज किया जाता है। 500 से 100 ml भी ये 500 से 1000 ml भी यूज कर जाता है, और बच्चों में बड़ों का मुख्तलिफ डोज होता है इसमें जो आता है। अब बच्चों में हम कम यूज करते हैं, 100 में करते हैं, और बड़ों में जो 500 से 1000 तक यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन में, अगर जब तक उसकी डिहाइड्रेशन कवर ना हो तब तक हम रिंगर यूज करते हैं, और फिर उसके साथ जल्दी दी जाती है जिससे सीवियर में वो कवर चीज होती है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम मेडिसिन के तौर पे यूज की जाती है फर्स्ट एड में। जब भी सीवियर हो जाए तो उसको फौरन कवर करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए रिंगर लगाए जाते हैं। हमने आपको बता दिया था इस रैंड में इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे डायरिया की सूरत में इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स को कवर करने के लिए हमारे पास सबसे सीवियर में इंजेक्शन होती है जो ड्रिप। अगर ये आपके पास रिंगर नहीं है तो आप नॉर्मल सिलेंड का भी यूज कर सकते हैं। आप डेस्ट्रो सिलेंड भी इमरजेंसी में दोनों ये यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट रिंगर का होता है।